बोला है कि आज़ादी के साथ ही सावरकर को बदनाम करने की साजिश शुरू हो गई थी और अगला नंबर विवेकानंद को भी बदनाम किया जा सकता है इस तरह से। देखिए, जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं जनाब मोहन भागवत, वो हमेशा आधा सच और पूरी झूठ बोलते। वो क्या मोहन भागवत साहब इस बात को भी डिनाई कर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या हिंदू महासभा का फाइनेंशियल विंग ने किया, जो दामोदर सावरकर के मातहत काम करता था? ये सरदार पटेल ने कहा और लिखा भी, नंबर 1। दूसरा ये कि क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? तीसरा, क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि सावरकर ने अंग्रेज़ों को कितने माफ़ीनामे के ख़त लिखे, कि ये भी झूठ है? चौथा, क्या मोहन भागवत इस बात का भी इनकार कर देंगे कि 1939 में पूरे देश में आवाज़ चली थी कि पूरे मिनिस्टर रिज़ाइन करेंगे? क्या लिलिंगतो के साथ जाकर सावरकर ने नहीं कहा कि हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, और यह कहा था कि हम साथ देंगे? पांचवी बात, क्या मोहन भागवत इस बात का भी इनकार कर देंगे कि सावरकर ने यह कहा था कि हिंदू राजाओं ने मुस्लिम महिलाओं का रेप नहीं किया, रेप करना चाहिए था? छठी बात यह है कि क्या मोहन भागवत इस बात का इनकार कर देंगे कि सावरकर ने पितृभू और पुण्यभू की बात की कि फादरलैंड और होली लैंड? सावरकर तो ये कहते थे कि जो हिंदू है वही इस देश का सिटीजन है, और जो नहीं है वो इस देश का सिटीजन ही नहीं हो सकता, कि फादरलैंड और होली लैंड की उन्होंने बात की।